हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्रेन निधि चैनल। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। उसका नाम है MPPSC 2024 का जो नया सिलेबस आया है उसके बारे में। ये आज डिस्कस करना ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स का डाउट रहता है कि सर कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कौन नहीं पढ़ने हैं, और बहुत से लोगों का प्री नहीं निकल रहा है। ये सभी डाउट आज हम क्लियर करेंगे। तो इसके लिए मैंने ये सेशन रखा हुआ है और आप टेंशन ना लें। इसके बाद मैं एक नया बैच शुरू करने वाला हूं। अगर आप मेरे चैनल पर बने रहते हैं तो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और मैं आपको डाउट के लिए, जो भी डाउट होता है आपको, तो उसके लिए मैं टेलीग्राम का नंबर भी आपको दे दूंगा, तो आप उस पर भी क्लियर कर सकते हैं क्या आपको प्रॉब्लम आ रही है, क्या नहीं आ रही है। उससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। माई सेल्फ डॉक्टर दीपक शर्मा। मैं एक मेडिकल स्टूडेंट भी रहा हूँ और मैंने 2020 से UPSC के लिए प्रिपरेशन चालू की थी और मैं UPSC का मेंस लिख चुका हूँ एक बार और MPPSC का 2 बार मेंस लिख चुका हूँ। तो ये रहा मेरा इंट्रोडक्शन। अब आगे हम सिलेबस की ओर बढ़ते हैं। तो फर्स्ट आएंगे हम यूनिट 1 पर। तो हाँ, एक बात और मैं बताना भूल गया कि अगर आपको अभी जो सिलेबस डिस्कस होने वाला है उसमें अगर जो भी नया ऐड हुआ है तो उसमें मैं एन करके मार्क करूँगा और जो पुराना है उसमें राइट करके मार्क करूँगा। तो ये आपको ध्यान देना है। और हम दोनों सिलेबस का कंपेयर भी कर लेंगे, क्या नया है क्या पुराना है। ओके फ्रेंड्स, तो ये रहा हमारा नया सिलेबस और ये हमारा पुराना सिलेबस। तो फर्स्ट जो यूनिट देखेंगे हम, भारत का इतिहास, इंडियन हिस्ट्री। तो इंडियन हिस्ट्री में ये तो पूरा नया जुड़ा है। पहले इसको देख लेते हैं। तो देखिए, प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतवर्ष, वेद, उपनिषद, अरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, षड्दर्शन, स्मृतियाँ, ऋतुसभा समिति, गणतंत्र, वर्णाश्रम, पुरुषार्थ, ऋण संस्कार, पंचमहायज्ञ का सिद्धांत और बोधिसत्व और तीर्थंकर। ये पूरा जो टॉपिक है ये न्यू है, तो इसमें हम एन मार्क करेंगे। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट पर आते हैं हम। प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, घटनाएं और उनकी प्रशासनिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्थाएं। तो ये पहले से था, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर भी जी। ओके फ्रेंड्स, इसको रिप्लेस किया गया है। जो भारत का इतिहास है वो सेकंड यूनिट में पहले रखा हुआ था और फर्स्ट यूनिट में जो था वो मध्य प्रदेश का इतिहास रखा था। अब इसमें क्या चेंज कर दिया गया है कि फर्स्ट यूनिट में भारत का इतिहास रख दिया है और सेकंड यूनिट में मध्य प्रदेश का इतिहास रख दिया है। तो ये हमें ध्यान देना है। अब नेक्स्ट, भारत की सांस्कृतिक विरासत, कला, प्रारूप, साहित्य, पर्व, उत्सव। तो क्या ये था? ये नहीं था, तो इसको नया ऐड किया गया है। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें हम एन मार्क करेंगे। नेक्स्ट, 19वीं 20वीं शताब्दी में सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आंदोलन। तो ये थे, आप देख सकते हैं, ये 2023 के सिलेबस में थे, यहाँ पुराना है। नेक्स्ट पर आते हैं, स्वतंत्रता संघर्ष और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। स्वतंत्रता संघर्ष और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये भी था। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट पर आते हैं हम, स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण और पुनर्गठन। स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण और पुनर्गठन, ये भी था। अब हम आगे बढ़ते हैं सेकंड यूनिट पर। तो जो सेकंड यूनिट है वो है मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य। तो इसमें भी हम कंपेयर कर लेंगे। तो मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, प्रमुख राजवंश, आप देख सकते हैं। मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, प्रमुख राजवंश, ये भी था। स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान, स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान, ये भी था। मध्य प्रदेश की प्रमुख कला एवं स्थापत्य कला, मध्य प्रदेश की प्रमुख कला और स्थापत्य कला, ये भी था दोस्तों। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ और बोलियाँ। तो मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ और बोलियाँ, ये भी था। ये 10 यूनिट्स में हाईलाइट किया गया है, इसको यहाँ पे भी रखा गया है और वहाँ पे भी रखा गया है।
तो इसको क्लियर रखना है, एक ही बार पढ़ना है, या यहाँ पढ़ लें या वहाँ पढ़ लें, क्योंकि 10 यूनिट्स में जनजातियों का एक पूरा टॉपिक रखा गया है, तो ये हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के प्रमुख त्यौहार, लोक संगीत, लोक कलाएँ और लोक साहित्य। तो ये आप देख सकते हैं, ये भी था। मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार और उनकी कृतियाँ, ये भी था मित्रों, ये देख सकते हैं। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के प्रमुख धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक, पर्यटन स्थल, ये भी थे मित्रों, तो इसको मार्क करते हैं। मध्य प्रदेश में विश्व धरोहर स्थल, ये नहीं था, तो इसको एन मार्क करेंगे। एक्चुअली ये था, लेकिन ये हाईलाइट नहीं किया गया था, तो अब हमें इसको इसमें हाईलाइट कर दिया गया, तो हम स्पेशल पढ़ेंगे इसको। मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व, ये था पहले से, ये आप देख सकते हैं, ये था। हाँ, और एक बात और आपको याद रखनी है, भारत के इतिहास में जो नया टॉपिक जुड़ा हुआ है, ये संकल्पना और विचार, इसमें हमें इतना डीपली नहीं जाना है, ओके फ्रेंड्स, क्योंकि डीपली पढ़ने से कोई मतलब नहीं होता है। सुपरफिशियली क्वेश्चंस आते हैं प्री में, तो कि हम उपनिषद में अंदर तक चले जाएं, वेद में अंदर तक चले जाएं, तो उनके पढ़ने का कोई भी औचित्य नहीं है। अब हम नेक्स्ट यूनिट पर आते हैं, भारत का भूगोल, इंडियन जियोग्राफी। अब इसमें क्या नया जुड़ा है, क्या नहीं जुड़ा है, उससे हम कंपेयर भी कर लेंगे, जान भी लेंगे। तो पर्वत, पहाड़ी, पठार, नदियाँ, झीलें, ये पहले से थी फ्रेंड्स, ओके। इसमें अलग अलग दी हुई हैं, लेकिन पहले से थी। जलवायु घटनाएं, ये विश्व के भूगोल का टॉपिक है, और एल नीनो, दक्षिणी दोलन, पश्चिमी विक्षोभ, जलवायु परिवर्तन के परिणाम, तो ये पहले विश्व भूगोल में हम पढ़ते थे, लेकिन अब इसको हाईलाइट किया गया है, तो स्पेशल रूप से इसको पढ़ना है, तो इसको इसमें भी हम एन मार्क करेंगे। प्राकृतिक संसाधन, वन, खनिज, जल संसाधन, ये सब पहले से थे, ये आप देख सकते हैं, ये खनिज संपदा, ओके फ्रेंड्स। प्रमुख फसलें, खाद्य सुरक्षा, हरित क्रांति, दूसरी हरित क्रांति की रणनीति, ये नया जुड़ा है, तो इसको स्पेशल देखना है हमें। ऊर्जा के पारंपरागत और गैर पारंपरागत स्रोत, तो ये आप देख सकते हैं, ऊर्जा के ये यहाँ पर, तो ये पहले से थे। भारत में प्राकृतिक खतरे, आपदाएं, भारत में प्रमुख चक्रवात, एक्चुअली ये हम पहले विश्व के भूगोल में पढ़ते थे, लेकिन इसको स्पेशल रूप से हमें पता है हाईलाइट कर दिया गया है, तो ये भी हम न्यू मान के चलेंगे। जनसंख्या वृद्धि, वितरण घनत्व, तो ये भी पहले से था, ये आप देख सकते हैं यहाँ, ये जनसंख्या, जननांक, ये सब था। और ठीक है फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट मध्य प्रदेश के भूगोल पर आते हैं। तो मध्य प्रदेश के भूगोल में वन, वनोपज, नदियाँ, पहाड़ियाँ, पठारी पहले से थे। जलवायु, ऋतुएं, तापमान, वर्षा, ये भी पहले से थे। प्राकृतिक संसाधन, मिट्टियाँ, प्रमुख खनिज, ये भी पहले से थे। प्रमुख फसलें, जल संसाधन, सिंचाई परियोजनाएं, ये भी पहले से थी। ऊर्जा के पारंपरागत और गैर पारंपरागत स्रोत, ये भी पहले से थे। मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योग, ये चूँकि इसको अर्थशास्त्र उठाया गया है, इकोनॉमिक्स से उठाया गया है, तो ये भी न्यू ही कहलाया, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये मध्य प्रदेश के भूगोल में कहीं भी ऐसा नहीं था। कृषि आधारित उद्योग थे, लेकिन मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योग ये इकोनॉमिक्स से उठाया गया है, ठीक है, तो ये भी हम न्यू मान के चलेंगे। जनसंख्या वृद्धि, वितरण घनत्व, नगरीकरण, ये भी पहले से था मित्रों। अब नेक्स्ट 5th यूनिट पर आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पर। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन आ गया हमारा भारत का। तो संविधान सभा, ये पहले से था। संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति, संसद, ये भी पहले से था। सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक व्यवस्था, ये भी पहले से था। संवैधानिक संशोधन, ये भी पहले से था। नागरिकों के मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक सिद्धांत, ये भी पहले से थे। राष्ट्रीय और प्रादेशिक संवैधानिक और सांविधिक आयोग एवं संस्थाएं, ये पहले हाईलाइट, एक जो यूनिट थी 10, उसमें एक पूरा हाईलाइट टॉपिक था, स्पेशल रूप से ये पूछा जाता था, और अब इसको पॉलिटी में ऐड कर दिया गया। तो इसमें हम ज़्यादा अंदर तक नहीं पढ़ेंगे, सुपरफिशियल पढ़ेंगे, क्योंकि अब इससे 1 या 2 क्वेश्चन ही आएंगे। तो ये पहले से था, इसको
हम मार्क करेंगे। मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था, विधानसभा, उच्च न्यायालय, ये भी पहले से था। मध्य प्रदेश की त्रिस्तरीय पंचायत नगरी, ये भी पहले से था। मध्य प्रदेश में सुशासन, इसको अभी न्यू ऐड किया गया है, तो ये हम देख चुके हैं। आप कंपेयर कर सकते हैं क्या हटाया है, जैसे 1919 और 1935 एलिमिनेट कर दिया गया। संविधान सभा था पहले से, ये सब हम लगा ही चुके हैं। ओके फ्रेंड्स, हाँ ये जो है इसको हमने इकोनॉमिक्स में ऐड कर दिया है, इसको यहाँ से हटा के हमने इकोनॉमिक्स में ऐड कर दिया है, ठीक है। तो हम इसको इकोनॉमिक्स में देखेंगे। अब आते हैं हम भारत एवं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था। तो देखो, भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति, ये न्यू है। मध्य प्रदेश की जनसंख्या व मानवीय संसाधनों का विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कौशल, ये भी न्यू है। सतत विकास लक्ष्यों में मध्य प्रदेश की प्रगति, ये भी न्यू है। मध्य प्रदेश में कृषि उद्योग, MSME, अधोसंरचना का विकास, ये भी न्यू है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, एक जिला एक उत्पाद, ये भी न्यू है। मध्य प्रदेश में बौद्धिक संपदा अधिकारों की प्रगति, IPR, ये भी न्यू है। भारतीय अर्थव्यवस्था की नवीन प्रवृत्तियाँ, कृषि उद्योग, सेवा क्षेत्र, ये भी न्यू है। वित्तीय संस्थाएं, रिजर्व बैंक, वाणिज्यिक बैंक, सेबी, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं, देख ली ये पहले भी थी, बट ये भारत के संविधान में थी, लेकिन अब इसको इकोनॉमिक्स में ऐड कर दिया गया है, तो इसमें हम मार्क करेंगे। भारत की विदेशी व्यापार नीतियाँ, G20, सार्क, आसियान, ये भी ऐड हुआ है, तो इसमें भी हम N का साइन लगाएंगे। देखो हमने कुछ अभी G20 पढ़ लिया है, सार्क पढ़ लिया, आसियान पढ़ लिया, तो आप लेक्चर्स में देख सकते हैं। बाकी अभी हम सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। अब हम नेक्स्ट यूनिट पर आते हैं, 7th यूनिट। 7th यूनिट में विज्ञान की प्रमुख शाखाओं का प्रारंभिक ज्ञान, ये न्यू ऐड हुआ है। भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान और उनकी उपलब्धियाँ, तो ये पहले से था। उपग्रह या अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष विज्ञान क्षेत्र में भारत की उपलब्धियाँ, ये पहले से था। मानव शरीर संरचना, ये भी पहले से था। पोषण, आहार, पोषक तत्व और कुपोषण, ये भी पहले से था। हाँ, जेनेटिकल डिसऑर्डर हैं जैसे अनुवांशिक रोग, सिकल सेल एनीमिया, ये सब पहले से नहीं थे, तो इनको हम N साइन करेंगे। स्वतंत्र स्वास्थ्य नीति कार्यक्रम, संक्रामक रोग रोकथाम सूचक, क्या ये पहले से था? आप देख सकते हैं, था पहले से। सतत विकास की अवधारणा, SDG, ये नया जोड़ा गया है। पर्यावरणीय कारक, पारिस्थितिक तंत्र, जैव विविधता, ये पहले से था। प्रदूषण, प्राकृतिक आपदाएं, प्रबंधन, ये आप दे सकते हैं, ये भी पहले से था। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा साइंस का पोर्शन हो गया। अब हम आएंगे करंट अफेयर पर। करंट अफेयर 8th यूनिट, इस पर आते हैं तो देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय सामायिक घटना, ये भी पहले से था। राष्ट्रीय सामायिक घटना, ये भी पहले से था। और मध्य प्रदेश की सामायिक घटना, ये भी पहले से था। इसमें हमें करंट अफेयर पर फोकस करना है, वो भी मैं कराता जाऊंगा आपको, तो आपको उसका टेंशन नहीं लेना है। अब नेक्स्ट जो यूनिट है वो 9th यूनिट है, सूचना और एवं संचार प्रौद्योगिकी। तो ये देख सेम यूनिट्स हैं। हाँ, इसमें कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान, जो कि न्यू टॉपिक जुड़ा है, अभी था कंप्यूटर बट इतना हाईलाइट नहीं किया गया था, तो इसको हम अच्छे से देखेंगे। अब इलेक्ट्रॉनिकी, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, ये पहले से था। रोबोटिक्स पहले से था। ई-गवर्नेंस पहले से था। और इंटरनेट और सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स पहले से थे। अब लास्ट यूनिट बचती है हमारी 10 यूनिट्स। तो आप इसमें देख सकते हैं क्या चेंज हुए हैं। 10 यूनिट्स में पहले आयोग थे, कमेटी थी, संवैधानिक और सांविधिक आयोग थे, इनको पॉलिटी में रखकर, और 10 यूनिट्स में अब क्या रख दिया गया है, जनजातियाँ। तो हम देखेंगे जनजातियाँ, तो 10 यूनिट्स में पहला पॉइंट देखेंगे मध्य प्रदेश की जनजातियों का भौगोलिक विस्तार, जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान, ये भी न्यू है। मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ, विशेष पिछड़ी जनजातियाँ, घुमंतू जनजातियाँ, ये भी न्यू है। मध्य प्रदेश की जनजातीय संस्कृति, परंपराएं, विशिष्ट कलाएं, त्यौहार, उत्सव, भाषा, बोली, साहित्य, ये पहले से था। ठीक है।
मध्य प्रदेश की जनजातियों का भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान एवं राज्य के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व। ये हम हिस्ट्री में देख चुके हैं मध्य प्रदेश की, तो ये पहले से था। ठीक है फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति और लोक साहित्य, ये भी पहले से था। तो जनजातियों में भी 2 न्यू चैप्टर्स जोड़े गए हैं, ये देख सकते हैं। तो हमें अब सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है, और मैं कुछ दिन में सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाने वाला हूँ, नया बैच लाने वाला हूँ। तो आप हमारे चैनल से जल्दी जुड़ें, और जो भी क्वेरीज़ होती है, आपको जो भी डाउट्स होते हैं, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आप हमारे साथ बने रहते हैं तो आपका काफ़ी अच्छा सिलेबस कवर हो जाएगा और काफ़ी डाउट्स क्लियर हो सकते हैं। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।